I remember मैं जियो में था and I met Mahira. I saw Mahira and I was like, oh, she's beautiful. बाहर निकलते हैं लोग पहचानते हैं अब आपको? मैं उनसे नहीं मिला. वो मेकअप से 5 मिनट पहले आती है. She saw me and when I did her makeup, she started crying. तो मेरा लर्निंग प्रोसेस वहाँ से मतलब वो पूरा था कि लाइक मैंने बिकॉज उस ज़माने में यूट्यूब था नहीं, तो मैंने दोस्तों के मुँह पे करके सीखा है बेसिकली. हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया, यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन. आज मेरे साथ जो मेहमान हैं उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले आई वुड लाइक टू से कि हमारे जो फेवरेट एक्टर्स होते हैं और स्टार्स होते हैं, हम बहुत दफ़ा उन लोगों को भूल जाते हैं जो कि उनको एज स्टार्स एज एक्टर्स हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं. वो पूरी टीम जो बिहाइंड द कैमरा काम कर रही होती है, हम शायद उनको उतना क्रेडिट नहीं देते जितना उनको देना चाहिए. तो ये फ्यूशा की एक छोटी सी एफर्ट है कि उन लोगों को सामने लाया जाए जो हमारे एक्टर्स के पीछे खड़े होकर उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं. और आज जो मेरे साथ हैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बाबर ज़हीर, 12 साल से वो इंडस्ट्री में हैं और इतनी हमारी जो खूबसूरत अदाकाराएँ हैं उनको और भी खूबसूरत बनाने में उनका एक बड़ा हाथ है. तो मिलते हैं और कुछ जानते हैं उनके बारे में. अस्सलाम वालेकुम बाबर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. और मैं बड़ी कॉन्शियस थी कि मैंने कहा मेकअप में ऐसा करूं कि बाबर कहें कि यार ये इतना ओवर तो नहीं है, ये तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी एक वीडियो में देखा, आपने कहा कम मेकअप करना चाहिए और ये नहीं लगाना चाहिए. मैं लिटरली आईलाइनर लगाते हुए सोच रही थी. No, I swear that's my personal opinion on makeup. मैं मतलब I don't judge people कि किसने कितना मेकअप किया हुआ है. But I was like कि नहीं भाई, अब Of course, I एक्सपर्ट understand what बैठे you're तो saying. यू लाइक कि यार थोड़ा प्रेजेंटेबल तो हो ना इंसान, ऐसा You're नहीं looking very nice, guys. Please आप हेड टू टो दिखाइएगा जब शो खत्म हो कि कितनी प्यारी लग रही हैं. देखिए ये कौन मेरा तरीका होता है अपनी तारीफ निकलवाने का. That's nice, I like that. क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, अभी मैंने ड्रामा ख़त्म किया है, हम कहाँ के सच्चे थे. एंड इट वाज अ वेरी टायरिंग प्रोसेस फॉर मी बिकॉज बहुत लंबा था और बहुत मेहनत की हम लोगों ने उस पर. आई एम श्योर आप लोग देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे उसको. और अभी तो मैं फ़िलहाल कमर्शियल्स पे काम कर रहा हूँ. कमर्शियल्स पे काम कर रहे हैं? या फिल्म्स एंड कमर्शियल, लाइक आई मीन देयर इज वन फिल्म दैट आई हैव टू डू इट. अभी साइन नहीं किए, जस्ट इन द पाइपलाइन. सो लेट्स सी कि कहाँ जाती हो. ज़्यादा एक्साइटिंग क्या होता है आपके लिए फिल्म में करना, फिल्म जब एज अ प्रोजेक्ट आती है, या ड्रामा या कमर्शियल? Can I be very honest? Of course. I'm a very filmy guy. I love working on films. So personally जब मुझे फिल्म ऑफर होती है ना तो मैं बस वो नहीं था सर से पैर तक खुश हो जाते हैं. इसलिए कि फिल्म पे काम करना इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. बिकॉज फिल्म इज लार्जर देन लाइफ और आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है. आई एम नॉट सेइंग कि ड्रामा मज़ा नहीं आता, ड्रामा में बहुत मज़ा आता है, बट यू नो ड्रामा थोड़ा टायरिंग होता है. फिल्म इज़ फन. आपको पता है कि आपका काम बड़े पर्दे पे जाएगा, आपको लोग देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा. So for me, working on films is a fun side. And I think वो ड्रामे में आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है ना, आप कितना खेल सकते हैं. Exactly. लुक्स के साथ, यू नो, कलर्स. लेकिन फिल्म तो ग्रैंड है, तो हर चीज़ larger than life है, तो उसमें आप बहुत एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं और कलर्स भी ला अभी सकते तक apparently मैंने कोई सी फिल्म पे काम नहीं किया है जिसमें मुझे बहुत मौका मिला हुआ. मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं. कोविड से पहले ही मैंने 4 फिल्में खत्म की. सुपरस्टार में तो हुआ होगा. या सुपरस्टार में हैव डन अ गुड जॉब विद माहिरा. लड़के मेकअप करना पड़ता था. लाइक माहिरा, आई वांट टू डू योर मेकअप, ये वाला वो वाला. एंड शी वाज सो काइंड. बिकॉज़ सुपरस्टार थी उसमें, तो उनको तो लुक्स आनी चाहिए. या एंड बड़ी मेहनत करी हमने उस फिल्म के ऊपर और बहुत जल्दी ख़त्म की थी वो फिल्म. सबसे तेज़ ख़त्म हुई है. मेरी लाइफ की सबसे फास्टेस्ट फिल्म वही है. और एक और नीलोफर जो मैंने फवाद और माहिरा के साथ की थी फिल्म. वो तो अभी नहीं आई है ना? नहीं, वो अभी नहीं आई है. वी आर स्टिल वेटिंग कि सिनेमास खुलें और हम जाके अपना किया हुआ काम एंजॉय करें. अच्छा ये बताएं, स्टार्ट कैसे हुआ? बचपन से शौक था मेकअप का? शौक तो नहीं बोलूँगा मैं इसको. माय खाला, शी वाज अ मेकअप आर्टिस्ट. सो घर में यू नो शी यूज्ड टू डू ब्राइड्स एंड ऑल. सो एज अ किड आई यूज्ड टू वॉच हर कि ओह व्हाट इज दिस. तो मुझे मज़ा आता रहा. आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग. तो मैं उनको देखता था. एक दिन वो ब्राइड करके हटी, मैंने कहा खाला मैं लगाऊँ आईलाइनर. एंड शी गोज लाइक तुम्हें आता है? मैंने कहा कैन आई डू इट? देन शी गोज लाइक ओके डू इट. जब मैंने लगाया शी वाज इन शॉक बिकॉज आई वाज 13 years old when I did my first eyeliner. एंड शी वाज वेरी इम्प्रेस्ड. शी वाज लाइक तुम्हें तो ठीक सीखना चाहिए. तो फिर वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ. एंड आई एम अ सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट. मुझे किसी ने सिखाया. हाँ, मेरी खाला ने मेरी हेल्प ज़रूर की है चीज़ों में, विच आई रियली वांट टू गिव क्रेडिट टू हर. बट मैंने खुद सीखा है जो भी सीखा है. तो पढ़ा हुआ क्या है आपने? एजुकेशन क्या है? मैं एंटर करके भाग गया था. प्लीज डोंट आस्क मोर. नो नो यू कैन. बट मुझे डांट भी पड़ी अब्बा से घर पे इस बारे में बहुत कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता था मेरा. आई रिमेंबर जब मैंने मैट्रिक किया था, लाइक मुझे तो ये नहीं पढ़ना, मुझे तो कुछ और करना है. सो मैं मेकअप की तरफ मेरा रुझान था बहुत ज़्यादा. मुझे इन्जॉय करना है. बट मुझे फोर्स करके पढ़ाया गया. मैंने एंटर किया. आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट. बट मैंने
बस इंटर किया, देन आई वाज लाइक नो, आई वांट टू स्टार्ट माय करियर इन मेकअप। तो उससे पहले आप कुछ कर रहे थे या इंटर छोड़ने के बाद ही फिर आपने किया? नहीं, बहुत छोटी उम्र से मेरी खाला ने मुझे सिखाना शुरू किया था ना, तो अच्छा, उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया था? हाँ, इन्वॉल्व कर लिया था अपने अपने साथ, तो मुझे मेरा इंटरेस्ट वहीं डेवलप हो गया था कि आई वांट टू डू दिस जॉब। तो घर में कोई इशू नहीं हुआ? अम्मा अब्बा खुश थे, दे एक्सेप्टेड? अम्मा वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी अम्मी तो कि अच्छा भाई बेटा काम करेगा, उसको मज़ा आ रहा है काम में। अब्बा वाज लिटिल यू नो लाइक अपसेट विद मी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करना ये हुआ कि जब मुझे मेरी पहली जॉब मिली जियो के अंदर, तो जब मैं सैलरी लेके आया तो बड़ी खुशी हुई इनको, क्या मेरा बेटा कमाने लग गया। तो इतना कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली, अम्मा बहुत सपोर्टिव थी हर चीज़ में, बहुत ज़्यादा, कि छोटी छोटी चीज़ों में साथ देती थी कि लाइक इफ़ आई वांट टू बाय मेकअप खरीदना होता था मुझे, तो मैं अम्मा से बोलता था अम्मा पैसे दे, मैंने अब्बा से पैसे नहीं मांगता रखा, बिकॉज मुझे पता होता है कि आई नो अम्मा इज़ गोना हेल्प मी ऑन द बैक साइड। सो ओके, तो फिर ये जर्नी स्टार्ट हुआ, आपने खुद देख देख के सीखा, यूट्यूब से भी? उस ज़माने में तो यूट्यूब नहीं था। हाँ, आप अपनी खाला से ही सीखा? मतलब मैं अपनी कज़न्स को किसी को पकड़ लिया, या आई वांट टू डू योर मेकअप, या फिर अपने किसी फ्रेंड को घर पे चला गया, उनका मेकअप कर लिया। तो मेरा लर्निंग प्रोसेस वहाँ से मतलब वो पूरा था कि लाइक मैंने कोई, बिकॉज उस ज़माने में यूट्यूब था नहीं, कोई ऐसा हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं था कि हम जहाँ के सीखें यहाँ पे, इवन इन पाकिस्तान ऑल्सो। तो मैंने दोस्तों के मुंह पे करके सीखा है बेसिकली। और वो करा लेते थे? मतलब उनको रिश्वत देनी पड़ती होगी आपको कोई? मतलब चुड़ैल बनाता था शुरू के अंदर। अब वो दोस्त आके कहते नहीं हमारा कमीशन दो, हमारा हिस्सा दो, They all love me now. तो हमारी वजह से यहाँ तक मेरे स्कूल के फ्रेंड्स सादिया, सुमैर, ऑल दीज पीपल, शिराज, हारिस, दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। मेरे जो बचपन के दोस्त हैं मेरे अब तक मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे स्कूल के मतलब दे वे वेरी क्लोज। तो उन्हीं के मुंह पे ट्राई किया मैंने मेकअप। सादिया के मुंह पे बहुत मेकअप करता था। हाजरा मेरी एक दोस्त होती थी जो अपने यूएस चले गई हैं। अच्छा। बहुत प्यारी होती थी वो, उससे तो मेरी लड़ाइयाँ भी होती थी कि मैं कभी ख़राब कर देता, ऑब्वियसली आप सीख रहे हैं यार, ख़राब कर देता तो वो कहती थी यार ये तो ठीक नहीं किया तुमने, ठीक करो। वो परफेक्शनिस्ट नहीं, वो कहती नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो लाइक यू नो बड़ा हाथ होता है आपका दोस्तों का आपको बनाने के। बिल्कुल। तो ये कब सोचा कि नहीं मैं सिर्फ प्लेन मेकअप नहीं करूँगा, मैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बनूंगा, मैं एंटरटेनमेंट की तरफ जाऊँगा? एंटरटेनमेंट मैं डायरेक्ट आया हूँ एंटरटेनमेंट में। लेट मी टेल यू कैसे क्या। मैं जब जियो में गया, मेरी एक दोस्त ने मुझे वहाँ इंटरव्यू के लिए भेजा गजाला के पास, जो कि मेरी फर्स्ट बॉस थी। शी वाज अ वेरी गुड लेडी। उनके पास इंटरव्यू के लिए गया, मैं अपनी बहन को ले गया था एज अ मॉडल। मैंने उनके जाके मेकअप किया, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहाँ से सीखा, मैंने उनको बताया पूरा प्रोसेस ये वो। एंड देन बस वहाँ मेरी जॉब लग गई थी। और वहाँ जॉब करते करते आई मेट सरमद खुसट। ही बॉट मी। मैंने जियो में ड्रामे किए हैं, नीलम मुनी के साथ मैंने जलपरी किया, आई हैव डन सो मेनी ड्रामास इन जियो। सरमद टोल्ड मी कि तुम हम टीवी आओ, एमडी प्रोडक्शंस। तो मैं एमडी चला गया और एमडी से मेरा करियर बेसिकली आई वांट से दिस कि मैंने एमडी से बेसिकली मैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बनाऊँ। एंड आई रियली वांट टू गिव क्रेडिट टू मोमना दुरैद बिकॉज उन्होंने मुझे हमेशा हेल्प किए, हमेशा अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए हैं। मैं आपको बताऊँ, मुझे जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, लोगों को बहुत मुश्किल होती है, मुझे मुश्किल नहीं हुई। या तो मेरी माँ की दुआएं थी मेरे साथ या क्या था, आई डोंट नो। बट मैंने जिस चीज़ में कदम रखा था, अल्लाह ने मुझे इस चीज़ में कामयाबी दी। और मैंने मेहनत भी बहुत की है। मतलब अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ कि आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो उसकी वजह मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ। और मैंने बहुत मेहनत की है। मतलब मैंने डबल शूट भी कराता था एक ज़माने में। ऐसा होता था कि मैं आई वाज सो पैशनेट कि मुझे एक कॉल आती थी, अच्छा ये है, और एक शूट रात को भी है, तो मैं वो शूट करवाने जाता था। क्योंकि मुझे मज़ा आता था काम करने में। और आज भी जब मैं 31 साल का हो गया हूँ, आई स्टिल थिंक द सेम। मैं आज भी 2 शूटें कराता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड माई बिगेस्ट इशू दैट आई डोंट स्लीप। मैं 2-3 घंटे सोने वाला आदमी हूँ और मैं फ्रेश हो जाता हूँ। लोग 10 बजे के बाद लोगों की नींदें ख़राब होती हैं, मैं 10 बजे के बाद शूट पर जागना शुरू हो जाता हूँ। लोग परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि यार तुमको नींद नहीं आती? हाँ, मुझे नींद नहीं आती क्योंकि मेरा दिमाग नहीं सोता है। ओके। अच्छा, तो फिर जब सरमद ने आपको बुलाया तो फिर क्या हुआ? नहीं, सरमद के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जलपरी। इसमें नीला मुनी, एजाज, नुमान एजाज, हिना बयात, ऑल दीज पीपल, ये सब लोग थे। तो जब प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ था, आई मेट समन, आई स्टार्ट क्राइंग बिकॉज बहुत बच्चों की तरह मुझे इन्होंने ट्रीट किया था उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो समझ लगा तुम यहाँ क्यों काम कर रहे हो? मैंने कहा बस मैं छोड़ने वाला हूँ यहाँ से। सरमद वाज लाइक कि आप एक काम करो, आप एमडी जाओ, मोमना दुरैद प्रोडक्शंस। जब उस ज़माने में मोमल होता था। तो मैं वहाँ गया, महेश से मिला एंड वी हैड दिस स्मॉल मीटिंग। उन्होंने कहा मैं ये प्रोजेक्ट करें हमारा। आई वाज आल्सो वेरी रिबेलियस दैट टाइम। बहुत मतलब आई वाज नॉट लाइक, मैं बहुत काम हुआ, मैं सब बहुत। किस सेंस में रिबेलियस थे?
मतलब बस जो दिल में था वो मुंह पर था। अच्छा, मुंह सोचते नहीं थे, बोल सोचते देते थे। बोल देते मतलब अगर चाहे वो किसी को आई वाज बुरा फेयरलेस बेसिकली, आई एम स्टिल फेयरलेस, बट अब खामोशी में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि कभी कभी अल्फाज जो होते हैं ना आपको, आपके अल्फाज दूसरों को तकलीफ दे सकते हैं। तो ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि आप यू नो समटाइम यू नीड टू बी क्वाइट, इट्स गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ कि आप खामोश रहें। ठीक है, तो आप पहुंचे महेश के पास, उन्होंने क्या प्रोजेक्ट दिया आपको? इट वाज विद मावरा, वो मावरा का भी पहला प्रोजेक्ट था। वाओ, ओके, ठीक है। हम दोनों बच्चे थे और हम लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, प्यार करते थे, मतलब बहुत मज़ा आया मुझे इस प्रोजेक्ट में। और वो प्रोजेक्ट तकरीबन 6 महीने चला और इसमें बहुत बड़ी कास्ट थी, तकरीबन शमून अब्बासी, संगीता आपा, सबरीन इस्बहानी, वाओ, मावरा, so many people I don't even remember। 10 साल हो गए इस बात को। वो तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपका। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस और मैं उस वक्त बहुत ही छोटा होता था और मैं अकेला मेकअप आर्टिस्ट होता था शूट अच्छा, उसके लिए आप अकेले थे? अकेला। वाओ। और सर मेरे पास ये असिस्टेंट का रिवाज अब आया है, आई ऑलवेज कैरी असिस्टेंट नाउ, बट उस वक्त मेरे पास असिस्टेंट नहीं होता था। और उस वक्त हम इतना अफोर्ड में थे कि यार मतलब बहुत ही मिनिमम पर डे मिलता था, आई कांट अफोर्ड यू नो असिस्टेंट। तो बस वो प्रोजेक्ट मैंने बड़ी मुश्किल से किया, लेकिन मज़ा बहुत आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मावरा के साथ बहुत मज़ा आया, सबरीन एंड उसके फ़ौरन बाद मैंने एक प्रोजेक्ट किया था असीर ज़ादी, सानिया आपा, सानिया सईद का। यस यस। It was a good project for me and Sania Appa taught me so many things I can't tell you. Like? It was so much fun. क्या सिखाया सानिया आपा ने? Stay calm. क्यों आप गुस्से में आ जाते थे? नहीं नहीं, गुस्से में stay calm means like I was so hyper. ओके। You know, जब जवान होते हैं आप हाइपर होते हैं, आप बस भाग रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो करते हैं, लोग एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, तो लोग डर जाते थे कि यार ये इतना बोलता है, इतनी बातें करता है, इतनी एनर्जी इसकी, मतलब क्यों? तो शी टोल्ड मी कि लाइक रिलैक्स, यू नो ज़रूरी नहीं है तुम हर काम में हाथ डालो, ये जो चीज़ तुम्हारी नहीं है वो तुम्हारी नहीं है, अपने पास अपने हद तक रखो अपनी चीज़ें, और हर चीज़ शेयर करने की नहीं होती दुनिया में। जो आपको मिल गई वो आपकी है, जो दूसरे के पास थी वो दूसरे की। सो इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। मतलब तो मैंने यहीं आकर काम सीखा है बेसिकली। मतलब ये जो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बनना वो यहाँ से बना हूँ, मतलब ड्रामों पे रगड़े खा के क्योंकि ड्रामे लंबे होते हैं ना भैया, 14 घंटे 15 घंटे, और फिर एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, देन यू हैव टू स्टैंड इन द सीन ऑल्सो, मेकअप भी करना है, टचअप भी करना है, गर्मी भी है, मतलब यू नो इतना ज़्यादा काम। बट व्हाटएवर आई एम राइट नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ माय ड्रामा। मुझे लगता है कि हम लोग को रियलाइज़ ही नहीं होता कि कितनी मेहनत लगती है ना। हमें लगता है वो सामने बड़ी ग्लैमरस लुक है, लेकिन उसके पीछे कितने घंटों की। नहीं, आप साथ खाते रहे, कोई मसला नहीं है। मैंने ये सीखा है कि हमने अपने बच्चों को, जो हम मतलब मेरे माँ बाप ने मुझे ये चीज़ सिखाई है कि माफ़ करना सीखो। हमने माफ़ करना नहीं सिखाते अपने बच्चों को। हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना वो मोहब्बत तो बहुत करते हैं बट माफ़ नहीं करते किसी को। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। मैं खुद शायद बहुत, और ये यू नो माय मदर टोल्ड मी दिस कि बेटा जब तक माफ़ करना नहीं सीखोगे ना अच्छे इंसान नहीं बनोगे। तो माफ़ी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को माफ़ करें पहले, और फिर जो सामने लोग हैं उनको माफ़ करना सीखें। ज़िंदगी बहुत आसान है आपकी। तो फिर कोई चैलेंज नहीं हुआ? I swear to God, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बोलूँगा। अदर देन के बहुत ज़्यादा काम और प्रेशर, बहुत काम का, मुझे मौका नहीं मिला। कोई आपको ये नहीं हुआ कि यार मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, किसी और को मिल गई, मुझे नहीं मिली, ऐसी चीज़ें हुई या नहीं? मुझे अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली डेट्स में। वाओ, माशाल्लाह, दैट्स गुड। आई एम वेरी लाइक यू नो ब्लेस्ड के अल्लाह ने मुझे जो मैंने सोचा था शायद उससे ज़्यादा दिया, आई डोंट नो। बट बहुत खुश अपनी ज़िंदगी में। मेरी 2 बेटियाँ हैं अब, मैं शादीशुदा हूँ और बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। कितनी बड़ी बेटियाँ हैं आपकी? मेरी एक बेटी 1.5 साल की है जिनका नाम है आर्याना। ओके। और एक बेटी अभी हमारे यहाँ अभी हुई है, उनका नाम है नैना। ओह माशाल्लाह। और सब कहते मेरी सारी हानिया स्पेशली चीज़ लाइक नैना क्या नाम होता है भाई? हाँ, तो प्यारा नाम। शी डज नॉट लाइक नैना। हानिया आमिर कह रही हैं। हाँ, हानिया जस्ट सेइंग नैना क्यों रखा यार, ये क्या फिल्मी नाम है? ऐसे भाई मुझे आई एम वेरी फिल्मी ना, सो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि फिल्मी नाम है बच्चों के। तो हृदय माई वाइफ वी हैड अ स्मॉल कॉन्वर्सेशन बिफोर द बेबी दैट मैंने कहा आई वांट नैना नेम। शी इज़ लाइक अच्छा आई टेल यू डे आफ्टर टुमारो। सो रात को वो सोई, सुबह उठ के मुझे कह रही हैं कि चलिए रख लेते हैं, नाम तो बहुत प्यारा है। और जब मैंने नाम रखा तो मेरी अम्मा कह रही है नाम तो अच्छा है बट इसका मतलब क्या है? अब उसके मायनों पर इतनी लड़ाई हुई हमारे घर में, बहसबाजियाँ, मतलब I still remember we had this whole conversation about the meaning कि नैना, और मैं ऐसा बोलता रहा नैना मतलब आँखें, 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 बल्कि आँखें क्या? बड़ों का होता है
बड़ों मतलब को समझाना जरा बट इट्स फन, आई लाइक द नेम एंड आई डोंट केयर, किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा आई लगता जस्ट होप आपकी बेटी को पसंद हो जब वो बड़ी हो जाए। भाई नैना इतना खूबसूरत नाम है। ये मेरा बाबा डैडी है। व्हाटएवर। आई मीन दैट्स टोटली हर चॉइस, हाँ, अगर I'm वो sure नाम she- चेंज करना चाहती है she'll तो चेंज appreciate करें, it. मुझे इससे कोई फर्क नहीं नहीं आई थिंक इट्स अ प्रिटी नेम नैना। मुझे तो बड़ा अच्छा क्यूट नैना, मुझे मैं तो इतना बहुत बोली प्यारा नैना, नाम है। हाँ। मुझे पसंद था इसलिए रखा। अच्छा ये बताएं, इंडस्ट्री में कैसे ट्रीट करते हैं मेकअप आर्टिस्ट को? रिस्पेक्ट दी जाती है, पहले दी जाती थी जब आपने इतना शुरू किया, अब आप क्या चेंज देख रहे हैं ओवर द टाइम? देखिए इज्जत आपको लेनी आना चाहिए, मुझे लगता है Interesting. इज्जत तो हर कोई देता है आपको, देता है? बिल्कुल देता है। ओके आप कैसे लेते हैं उस इज्जत को ये बताएं, आप कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को दूसरों के सामने। मैं जब नया आया था, मैं शुरू से मतलब रिजर्व तो बिल्कुल भी नहीं था, उतना बोलता था, मुझे पता था कि मुझे चाहिए क्या, तो मेरे दिमाग में चीज़ें सेट हुई हुई थी पहले से, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कुछ बनना है ज़िंदगी में, काम करना है, मेहनत करनी है और लोगों से प्यार से पेश आना है, अखलाक से पेश आना है। मैंने बदतमीज़ियाँ नहीं की कभी लोगों से, कभी बदतमीज़ी। मैं कोशिश करता हूँ अगर कोई बहस करता है मुझसे तो मैं दूर हो जाऊँ उस चीज़ से, ठीक है। क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता। आई डोंट एन्जॉय दिस पार्ट कि मैं एन्जॉय करूँ लड़ाइयाँ लोगों से। तो इज़्ज़त तो हर कोई दे रहा होता है आपको, आपके अपने ऊपर है आप इज़्ज़त को ले कैसे रहें। अगर आप सो माई मदर टोल्ड मी दिस कि बहुत अच्छी बात मिसाल है बेसिकली कि और ये मुझे मेरी अम्मा ने बात की थी जब मैं फ़र्ज़ अपनी जॉब के लिए जा रहा था। उन्होंने कहा था कि बेटा याद रखना कि झुकते पेड़ में हमेशा फल लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पत्थर भी उस फल को खाना पड़ता है। तो अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो झुकना सीखें, ओके तो फल तभी लगेंगे आपके अंदर। दैट्स नाइस, वेरी 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 इंसाइटफुल। बहुत डीप बात उन्होंने बोली है। ऑल माई मदर, आई नो, दो दफ़ा तो हम बड़ी अच्छी बातें आपकी अम्मी से ऑलरेडी प्रोग्राम में बैठे बैठे मैं सीख चुकी शी इज़ हूँ। अ ग्रेट वुमन, ग्रेट वुमन। लेकिन मेरा मतलब ये था कि मैं ये पूछना चाही थी कि इंडस्ट्री में जब आते हैं तब और अब हमारे यहाँ हर जो डिफरेंट जॉब्स हो रही होती हैं, जैसे टेक्नीशियन हैं, कैमरामैन हैं, अब ये मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है जितनी उनको देनी चाहिए, या आप लोगों को शुरू में नहीं होता था, अब आप इतने सीनियर हो गए हैं, अब आपकी बात है, अब तो डिफरेंट है। अब तो क्योंकि बहुत जब different आप बात है। आए थे तब आपको फील होता था कि यार अपनी बात बनाना बड़ा मुश्किल है, वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही जो मैं डिज़र्व करता हूँ। इज़्ज़त देना आई गेट इट, बट उस बात को वैल्यू करना जो आप कह रहे हैं, आपको उस पोजीशन पे रखना जहाँ आप डिज़र्व करें, वो तब होता था, अभी भी है, क्या है देखिए सिचुएशन? मतलब मैं बहुत हार्श वर्ड यूज़ करूँगा, सलूक कभी कभार बुरा किया जाता है, सलूक। हाँ, स्पेशली जो हमारा टेक्नीशियंस डिपार्टमेंट है उनके साथ, क्योंकि वो हमसे बहुत पहले शूटों पे आ रहे होते हैं बेचारे। इवन मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो, मतलब जो बिल्कुल नए आ रहे हैं बच्चे इंडस्ट्री में, उनको शायद प्रोडक्शन हाउसेज अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं, मतलब टाइम पे पेमेंट नहीं मिलती लोगों को। ओके मतलब मैं इस पोजीशन में कि मुझे मिल जाती है पेमेंट, अगर मैं किसी को कॉल करूँ कि पेमेंट चाहिए तो मिल जाती है मुझे, बिकॉज मैंने एक टाइम गुजारा इंडस्ट्री में। बट मेरे पीछे जो लोग आ रहे हैं, जो लोग मैंने ट्रेन किए हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट दीज थिंग्स कि यार पेमेंट नहीं मिलती है टाइम पर। सो मुझे लगता है इन चीज़ों पे हमारा इंडस्ट्री में काम होना बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग्स, ओके क्योंकि हमारा जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत बुरे हैं। 12 घंटे तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, 18 घंटे हम शूट करते हैं और हमें पेमेंट होती है एक दिन की। दैट्स नॉट फेयर। आपको लगता है कि एक इंसानी बॉडी जो फंक्शन 8 घंटे परफेक्ट करती है, उससे आप 16 घंटे 18 घंटे काम करा के उसको आप एक दिन की पेमेंट करें, इज़ दिस फेयर इनफ? सो यू नो, आई रियली वांट टू से दिस थिंग टू ऑल द प्रोड्यूसर्स जो इतना काम करवाते हैं हम सबसे। उनको एटलीस्ट ये सोचना है कि वी ऑल ह्यूमंस, हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको इतना अच्छा काम डिलीवर करके दे रहे हैं, एटलीस्ट आप एक बार तो ये सोचें कि यार ये 12 घंटे का काम नहीं है, 16-18 घंटे का काम है, इसकी पेमेंट हम बढ़ा कर दें उनको, और टाइम से दे दें। टाइम से दे दें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मतलब टेक्नीशियन डिपार्टमेंट बेचारा सुबह से रात तक, मतलब हमसे कहीं पहले वो आता है और हमसे कहीं बाद में जाता है, हम सबसे, मतलब एक्टर्स, मेकअप आर्टिस्ट, हम तो फिर 15 मिनट पहले जाते हैं एक्टर से। तो यू नो वो उनके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं होता, उनको मतलब पिक एंड ड्रॉप नहीं मिल रहे होते, किसी को खाना प्रॉपर नहीं मिला, या फिर मैं भी ये बातें करूँ, आई नो आई एम गोना गो इन ट्रबल एंड आई डोंट केयर, आई वांट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग बात नहीं करते हैं इस बारे में। और हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम रिस्पेक्ट नहीं देते हैं अपने काम करने वाले लोग जो डिज़र्व करते हैं, जो टेक्नीशियंस, मेकअप आर्टिस्ट, मतलब इतने लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं बहुत ज़्यादा, हम उनको उनका 25% भी नहीं देते हैं, यू नो। तो मतलब ये चीज़ें मुझे बहुत
दुखती है कभी कभार एंड आई फील कि हमें यू नो लाइक यूनियन बनाना चाहिए, हमें बात करना चाहिए. हमारे एक बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं वकार भाई. सो हमारी वी हैड दिस लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, ही केम टू माई हाउस, वी हैड दिस लॉन्ग कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस कि वकार भाई हम बैठते हैं, हम यूनियन बनाते हैं. कहा बाबा लेट्स डू दैट. हमने एक ग्रुप बनाया मेकअप आर्टिस्टों का. हमने उस ग्रुप में काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्टों को ऐड किया. लोगों ने बात करना शुरू किया. एंड एक सर्टेन टाइम के बाद लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया. मुश्किल होता है. मुश्किल तो कुछ भी नहीं है ना. आसानी तो आप कुछ नहीं है. हाँ, आपने खुद पैदा करनी है अपनी आसानियाँ. आप कंप्लेन, मैं आज बैठे कंप्लेन कर रहा हूँ, अगर वो यूनियन बन जाती तो मैं आज कंप्लेन नहीं कर रहा होता यहाँ बैठ के. इट्स वेरी कहते हैं कि यूनियन है, आप जाके फाइट करें, बात रेज करें. हाँ, बट यू डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म जिस पे एग्जैक्टली. सो इट वाज जस्ट मी एंड वकार भाई एंड समबडी एल्स, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम. we were only involved, like we were the people who's been constantly talking about these things कि यार okay let's do that, it's very important कि हमारे से जो पीछे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए आसानी पैदा करते हैं हम. कुछ ऐसा करके जाते हैं कि हमारे आने वाले बच्चे हमें बोलेंगे यार ठीक है यार कि हम 12 घंटे काम करेंगे, हम 16 घंटे काम करेंगे, हमें उतनी ही पेमेंट मिलेगी. ये चीज़ें हैं अभी. या वी नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सोसाइटी एक्सेप्ट करती है मेल मेकअप आर्टिस्ट को? कितना आपको फील होता है डिस्क्रिमिनेशन, या आपको एक जजमेंट फील होती है बाहर जाते हैं जब, या जनरली? यार मुझे तो कभी भी नहीं लगा कि सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया. मुझे तो हमेशा से बाहें खोल के लोगों ने मतलब एक्सेप्ट किया है. बट वही बात है कि मैंने प्रेजेंट कैसे किया अपने आप को लोगों को. बट हम इंडस्ट्री की नहीं बात करें, हम जनरल माशरा. तो कभी आपको नहीं फेस हुआ कि किसी ने बोला ओह अच्छा तुम मेकअप करते हो? आई एम सॉरी, आई एम आस्किंग दीस थिंग्स बिकॉज़ मुझे ये जनरल एंड ये बड़ी अच्छी बात है बिकॉज़ मेरे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ. माशरे ने आपको जजमेंट नहीं दी? माशरे ने किया भी तो मैंने कभी उनको कान नहीं धरे उनकी बात के ऊपर. ओके. क्यों? क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप करना क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और आपको पता है आपने करना यही है, तो फिर आप आगे पीछे के लोगों की सुन के क्यों अपना करियर ख़राब करेंगे? और जो नए आने वाले मेकअप आर्टिस्ट हैं मैं उनको तो बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ डोंट गेट स्कैर्ड. वी हैव सो मच मनी इन दिस इंडस्ट्री. काम करें, आके पैसे कमाएं, अपना नाम बनाएं. बहुत आसान जॉब है ये. सिर्फ आपको अपना काम आना चाहिए, दैट्स इट. और हमारे लोग बहुत अच्छे इंडस्ट्री के जो आपको वेलकम करेंगे बहुत अच्छे से. मतलब आई हैव ट्रेन 11 पीपल, यू नो दैट. आई थिंक इंडस्ट्री तो एक्सेप्टेड बहुत है और माशरा भी करता है आपको. अच्छा, ओके. वही बात है ना कि आपने प्रेजेंट, मैंने कैसे प्रेजेंट किया आपको. आप अपने आप को कैसे, व्हाट्स योर, हाउ डू यू, मतलब आपके जो स्किल्स हैं उनको कैसे इंप्रूव करते हैं? हाउ डू यू कीप, या एक स्टेज पे आपके ये होता है कि हाँ अब हमने सब काफ़ी आ गया है, या इट्स अ कंटिन्यूस एफर्ट? क्या चीज़ है? आपको वक्त के साथ इवॉल्व करना पड़ता है. तो क्या मैं जो 15 साल पहले जो मैं मेकअप करता रहा, उस मेकअप में और आज के मेकअप में बहुत फ़र्क है. अच्छा. तो ज़ही कभी आपने सोचा कि कोई वर्कशॉप्स या कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा कुछ कर लें जिधर ये प्रॉपर ट्रेनिंग इस तरीके की सेलिब्रिटी मेकअप? ओके, नाउ दैट्स अ गुड क्वेश्चन. आई रियली वांट टू डू दैट. एंड आई होप यू विल डू इट. आई विल. क्योंकि बहुत ज़रूरत है कि मतलब हर कोई आके ऑन जॉब नहीं सीखे. ट्रेंड जो देखिए मेकअप आर्टिस्ट तो बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, सॉरी, कि ड्रामे और फिल्म के लिए जो मेकअप होता है वो एक स्पेसिफिक किस्म का होना चाहिए. उसकी ट्रेनिंग भी डिफरेंट होनी चाहिए. हर फील्ड का अपना होता है ना. ब्राइडल मेकअप एक डिफरेंट टाइप का है, मॉडल का अलग है. तो वो फिर उस हिसाब से उनको वो आना चाहिए. आई एग्री विद यू एंड आई सो वांट टू डू दिस. सो मेरे दिमाग में चीज़ें हैं कि मैं जब थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा और थोड़े ज़्यादा पैसे जमा हो जाएंगे मेरे पास तो मैं बिल्कुल इंशाल्लाह एक इंस्टीट्यूट खोलूँगा उन लोगों के लिए जो नए लोग आने वाले हैं, जिनके पास जो हमारे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो माली मुश्किलात का सामना करते हैं. बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव वर्क. इट्स नॉट ईजी बाइंग मेकअप एंड लाइक यू नो गोइंग ऑन शूट्स. इट्स नॉट ईजी. सो लाइक यू नो आई वांट टू ओपन एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे बहुत ही कम पैसे में आई वांट टू ट्रेन पीपल. It's in my heart. It's a very noble idea. Yes, I should do that. I mean, अब तो खैर YouTube भी बहुत बड़ी चीज़ है हमारे नए सीखने वालों के लिए. बट यू नो लाइक अब जब किसी और को देख के सीखते हैं ना, लाइक आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो घर बैठे मुझे देख रहे होते हैं. बिल्कुल. जो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं वो सब मुझे बच्चे मुझे मैसेजेस करते हैं. वो कहते हैं हम आपसे सीखना चाहते हैं. मैं आई कांट ट्रेन 100 पीपल एट द सेम टाइम. ये तो डिटेल्ड ओरिएंटेड. एग्जैक्टली. सो लाइक यू नो अब जितने लोग मैंने ट्रेन किए मैक्सिमम इतने सालों में आई हैव ट्रेन 11 असिस्टेंट्स. और इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं एक रखता था, दूसरे को आगे ट्रेन करके फिर दूसरा रखता था, फिर तीसरे को. यू नो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. बट आज वो सब बहुत खुश हैं. माशाल्लाह. दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब.
अच्छा ये बताएं, जो शुरू में जब, वैसे तो आपने मुझे जिक्र कर दिया है, बोला है काफ़ी दफ़ा कि आप बहुत ज़्यादा बातूनी और बड़े आपको लग यू नो, नहीं मेरे साथ तो सही है, मेरे ख्याल में मैं भी इक्वली बातूनी आपके साथ हूँ इस वक्त। लेकिन शुरू में जब आप नए नए सेलिब्रिटीज से मिलते होंगे और उन आर्टिस्ट से जिनको यू नो लाइक हम देखते हैं, ड्रीम करते हैं, अरे वाओ, I cannot stop myself eating. आप खाते रहें, कोई हम रोक भी नहीं रहे आपको, और भी पड़ा हुआ है। तो आप कैसे वो हाउ वुड यू ब्रेक द आइस शुरू में जब किसी नए बहुत बड़े आर्टिस्ट से मिलते थे, तो किस तरह होता था कि कंफर्ट लेवल? स्टारस्ट्रक नहीं हुआ कभी मैं? कभी भी नहीं। हाँ, एक चीज़ आई रिमेंबर, मैं जियो में था एंड आई मेट माहिरा, आई सॉ माहिरा एंड आई वाज लाइक ओह शी इज़ ब्यूटीफुल। और मैंने उनका मेकअप किया था फर्स्ट टाइम, बोल का किसी चीज़ के लिए इंटरव्यू था और उन्होंने मेकअप नहीं करवाया था, सिर्फ पाउडर लगवा के आईब्रोज बनवाई थी और बालों में जोड़ा था, इतने लंबे उनके बाल होते थे। दैट वाज एन इंसिडेंट दैट्स हाउ आई मेट माहिरा and she was so pretty. Still she's so pretty. She's one of the beautiful women in Pakistan right now. She was so I can't explain to you, you know, in words कि वो कितनी प्यारी थी उस वक्त। स्टारस्ट्रक तो हैं आप, अभी तक है माहिरा की, अभी तक है माहिरा के साथ। I still love her. She's my sister. बात कर रहे हैं। She's my sister. तो मैं तो उनको अपनी बहन की तरह प्यार करता हूँ। All these girls जिनसे हमने काम करते हैं, they're all my sisters. और मुझे बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करके, स्पेशली माहिरा के साथ, हानिया के साथ। They have different energies. और हानिया is like you know very bubbly, मतलब fun. Mahira is also so much fun. Very okay. And they both are amazing human being. Amazing. I was on a drama shoot. It's a very interesting story. मैं किसी ड्रामे की शूट पे था और बिंडरोल की शूट हो गई थी कुछ 7-8 दिन की। मुझे रात को कॉल आती है महेश भाई की, जो हमारे हम टीवी में होते थे। उन्होंने कहा कि कल से आपको फिल्म पे जाना है। ऐसे बट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई एम नॉट गोना डू इट। मैंने कभी फिल्म की नहीं है, मेरी पहली फिल्म। मैं ऐसे मुंह उठा के चले आऊँ, यू नो, मैंने उनको मना कर दिया था। दे वर लाइक नो यू हैव टू डू इट। और मैं उनके साथ जॉब करता रहा उनके पास। वी डोंट केयर, मोमना ने बोला है कि आपने जाना है। अच्छा ठीक है। इट वॉज फर्स्ट टाइम दैट आई डिड माहिराज मेकअप ऑन बिन रॉय। ओके, मतलब जियो के बाद वहाँ मैंने प्रॉपर जो जॉब थी, 2 साल की जॉब पूरी तो वहाँ से स्टार्ट किया था हम लोग, मैंने और माहिरा ना। इट वॉज सो मच फन, इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी, वी मेड सो मेनी मेमोरीज। और I can't describe what I felt about Mahira and these other people that I work. They're all amazing, great human being, great human being. तो कब माहिरा को बताया कि आप इतने बड़े फैन हैं माहिरा के? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। दोनों लड़ते हैं। अब उन्हें पता चल जाएगा। नहीं, हम लोग वो नहीं होते ऊपर तले की बहन भाई जो होते हैं, हम दोनों ऐसे लड़ते हैं शूटों पर। लिटरली वो नहीं थे, एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है, तो लड़ने बस, तो हम लड़ते हैं मजे मतलब बदतमीजी वाला नहीं, बहुत प्यार वाला। मतलब मैंने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, हंसते फिरते आ गए, कुछ मैंने ख़राब कर दिया माहिरा का, उठा के ले गया छुपा के, यू नो, इस तरह की चीज़ है। बट वो काम के एनवायरनमेंट को अच्छा भी तो बना देता है। एग्जैक्टली, मतलब अब 12 घंटे 16 घंटे एक ही जगह पर हैं, तो आप क्या करेंगे? आप एंजॉय करेंगे ना, जो आपके पास लोग हैं, आप उनके साथ हंसेंगे, खेलेंगे, मतलब नो, खाएंगे पिएंगे साथ। सो 12 साल का सफ़र है आपका, उसमें आपने उस ज़माने 12 साल पहले जो लोग बड़े टॉप पे थे उनको भी देखा, और अब जो लोग टॉप पे हैं उनको भी आप देख रहे हैं। क्या फ़र्क लगता है आपको उन आर्टिस्ट में और इन आर्टिस्ट में, इन टर्म्स के वो परफॉर्मेंस वाइज तो नहीं, आई से, बट एज इंडस्ट्री प्लेयर्स आपको क्या फ़र्क लगता है? इनकी ट्रीटमेंट लोगों की जैसे है, वो क्या फ़र्क लगता है, वो जो 12 साल पहले और अब? मुझे लगता है कि अब हमारे पास बड़े पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं जो नए एक्टर्स हैं, दे आर ऑल लाइक यू नो वेल एजुकेटेड, और बड़े अच्छे लोग हैं जो अब मतलब पुराने वाले तो बहुत ही अच्छे थे, ये भी बहुत अच्छे लोग हैं। और ऐसे मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। मुझे लगता है फ्रेंडली ज़्यादा है ये नई जनरेशन, नया लॉट, उनको वो ज़्यादा आप लोगों के साथ, यू नो, अपने टेक्नीशियंस, मेकअप आर्टिस्ट और इन लोग से ज़्यादा आई थिंक रेपो रख सकते हैं, बिकॉज वो भी यंग हैं, समझते हैं शायद। मुझे लगता है ये जो नया हमारा जो अब का लॉट है 3-4 साल में, दे वेरी फ्रेंडली, और मतलब दे एंजॉय सो मच बिकॉज हमारे पास सोशल मीडिया है, दे हैव सो मच टू डू। हाँ, और वो सारा वो टिकटॉक बनाना और इंस्टाग्राम बनाना और वीडियो, वो आप लोग के साथ मिलके बड़ी मजे की आप इट्स जस्ट सो मच फन। हम इतने सारे हम लोग लाइक यू नो, ये चला होता है कि हम कोई शूट कर रहे हैं, हमने कोई BTS बनाया, हमने पोस्ट किया, इट्स जस्ट सो मच फन। सो नए लोग ज़्यादा फ्रेंडली है मुझे लगता है। फिल्म के मेकअप और ड्रामे के मेकअप में क्या फ़र्क होता है? देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस, बिल्कुल उसी तरीके की ट्रीटमेंट करते हैं आप। ओके, बट आई मीन ट्रीटमेंट तो डिफरेंट है, बट आई वांट टू से समथिंग है कि
फ़र्क कुछ भी नहीं है, मेकअप तो मेकअप ही है ना, बट वो होता है कि हल्का, लाइट, डार्क, Yeah, सॉफ्ट, इस तरह की चीज़ होती है, बट ऐसे कोई फ़र्क नहीं होता। बट फिल्म पे जो दिखना होता है वो ज़रा हमारे एज एन मेकअप आर्टिस्ट बहुत मसला होता है हमें, क्यों? फिल्म का पर्दा बड़ा होता है, तो आपको पता है कि यार माइनर सी डिटेल भी बहुत बड़ी नज़र आएगी, तो यू हैव टू गो वेरी स्मूथ, नीट, आपने स्किन अच्छी बनानी है, आपने आईब्रोज बहुत अच्छी करनी है कि एक एक बाल आपका फिनिश में हो। सो ये फ़र्क होता है और कुछ फ़र्क नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा Responsibility ज़्यादा होती है। माइन्यूट डिटेल ज़्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और लगता है कि आपको डिटेल काम करना पड़ेगा आपको। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपकी और जो आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं, उनकी मतलब एग्रीमेंट नहीं हो लुक वाइज, तो कैसे हैंडल करते हैं उसको? हो जाती है। नहीं, अब ये छोटा जवाब नहीं दे सकते। अच्छा, You नहीं, have to give us- अच्छा नहीं देखिए, क्या, आप उनकी बात सुनते हैं, वो आपकी बात So, सुनते हैं, अब- थोड़ा सा डिस्कशन होता है, क्या नहीं, होता है? डिस्कशन तो हर जगह होती है। हाँ, yeah. अभी हम अवार्ड शोज पे जो भी लुक्स करने होते हैं हमें, किसी भी एक्ट्रेस के, किसी भी आर्टिस्ट के, सो हम हफ्तों महीनों पहले इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। लाइक हम पिक्चर्स शेयर करते हैं बालों Okay. की, मेकअप की, वो वार्डरोब बताते हैं कि बाबर ये वार्डरोब है। अच्छा, फिर मैं इनको आगे से ऑप्शन देता हूँ, क्या लेट्स डू दिस आइज, या हम ये लिपस्टिक पहनेंगे, हम कॉन्टोर्स ऐसे करेंगे, या हम बाल ऐसे बनाएंगे। तो लाइक Wow. डिस्कस, या इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अच्छा, सॉरी, मुझे लग रहा था वो आके बैठते होंगे और दे वुड लीव एवरीथिंग टू यू कि हम No, ये no, कर we लेते हैं। always नहीं, discuss, तो पहले always. से आप उनको ऑप्शंस भेज रहे होते हैं कि ये इस बिल्कुल, तरह। वो भी भेजे होते हैं। ओके, They're फिर वो also very मिडिल में concerned बीच about- में आ बिल्कुल जाते हैं। कि लाइक अच्छा बाबर हम ये नहीं ये कर लेते हैं। बहस कभी नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, बट हाँ डिस्कशन ज़रूर होती है कि यार ये नहीं करते वो कर लेते हैं। और मतलब कभी options ऐसा हुआ रखते कि आपने पूरी लुक तैयार कर दी और उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, फिर क्या किया हैं। है? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। यार ऐसा तो नहीं ये वाकई वो कर रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने वो किया हो कि हमने मेकअप करा मुंह धो लिया, नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। ओके, जो किया वो बहुत दिल से किया और बहुत जान मार के किया, तो अच्छा हुआ हमेशा, और फिर सामने होता है सबके। आप 12 साल पहले जो अपने आप को देखते हैं और अब देखते हैं, क्या चेंज आया है आप में? I think I'm a better person now. ओके, हाउ? Mentally. मेंटली? Yeah, I'm a better person. I'm in a more ये peace आप पता है side. बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं। लोग यूजुअली आके ना इंडस्ट्री में जब आते हैं तो वो काफ़ी चीज़ों को फेस करते हैं। आप तो वो बात कह रहे हैं कि मैं इंडस्ट्री में आके और बेहतर इंसान बन गया, बिल्कुल। मेंटली में बड़ा, तो बिल्कुल। वो एक्सप्लेन घर पे करें। जूते मारने वाली मेरी माँ है ना, हाँ, वो दिमाग ठिकाने पे रखती है, अच्छा, बस काफ़ी है ना। हाँ, बिकॉज यू नो व्हाट, आप काम पे कुछ भी करें, जब आप घर जाएं तो आपको पता है कि आपके घर का जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, वो ऐसा होना चाहिए कि आप घर जाके खुश हो। तो व्हेनेवर आई गो होम आई फील रियली सिक्योर, आई फील रियली गुड। काम पर भी आई फील रियली सिक्योर, और मुझे लगता है आप खुद भी अंदर से, या आपके अपने हाथ में कि आप हाउ सिक्योर यू वांट टू बी। ओके। आपने एक इंटरव्यू में बोला था, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड मेकअप आर्टिस्ट, लर्न द आर्ट ऑफ लिसनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? और कैसे? मैं तो समझी थी कुछ बोलेंगे ये वाली ट्यूटोरियल्स, ये वाला करो, हाथ ऐसे हो, यू नीड टू बी अ वेरी गुड लिसनर। हाँ, कैसे? मतलब अब आप सवाल मुझसे पूछ रही हैं, मैं आपके बीच में बात काट के बोलना शुरू कर दूं, तो मैंने आपका सवाल सुना नहीं, अपनी बात पहले आप पे मुसल्लत कर दी, तो वो कैसे मैं आपकी बात समझूंगा, या आप मुझे अपनी बात कैसे बट मेकअप आर्टिस्ट कैसे बेहतर बन सकते हैं उससे? बन सकते हैं? अगर मेरा आर्टिस्ट मुझे सामने बैठ के मुझे बोले कि बाबर मुझे ये आईलाइनर नहीं चाहिए और ये लिपस्टिक नहीं चाहिए, मैं आगे से बोला नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो यही करना है, तो मैंने सुना नहीं उसकी बात, ओके, मैंने उसका दिल खुश नहीं किया। तो हमें बीच का रास्ता निकालना होता है, मुझे उनकी बात भी सुननी है और अपनी बात भी सुननी है। ओके, मतलब मिला जुला कर जो भी काम होगा वो बेहतर होगा, ओके। दोनों खुश रहेंगे उससे। बाहर निकलते हैं लोग पहचानते हैं अब आपको? हाँ, बहुत। क्या रिएक्शन होता है? कोई है मज़े का इंटरेक्शन या कोई किस्सा जो सुना सकें आप हमें? बहुत सारे हैं। अभी रिसेंटली मैं क्वेटा गया था एक ब्राइड का मेकअप करने, तो मुझे एयरपोर्ट से उनके ड्राइवर ने पिक किया, उनके घर गए, मैं उनसे नहीं मिला। वो मेकअप से 5 मिनट पहले आती हैं, मतलब मेकअप शुरू करने से। शी सॉ मी एंड व्हेन आई डिड हर मेकअप शी स्टार्ट क्राइंग एंड आई कांट फॉरगेट दैट। आई मेट सो मेनी पीपल, इस तरह तो बहुत सारे। एक फरीद हैं, वो बहुत डाई हार्ट फ़ैन है मेरे। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे इंसान है वो भी। हाँ, तो वो लड़की रोना शुरू हो गई, मैंने कहा आप रो क्यों रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत हसीन लग रही हूँ आपकी वजह से। मैंने कहा नहीं, मेरी वजह से नहीं, आप बहुत खूबसूरत हैं, मैंने सिर्फ इन्हांस कर दिया आपकी ब्यूटी को, और कोई इतना मेकअप नहीं था उनका, क्योंकि वो पठान थी लड़की, बहुत खूबसूरत थी माशाल्लाह। मतलब मर्जी नाम है उनका। नाउ वी आर फ्रेंड्स मर्जी, आई होप यू आर वाचिंग दिस, आई एम सॉरी आई हैव रिवील्ड दिस। सो या ओके, बाकी वैसे एयरपोर्ट्स वगैरह पे बाहर शॉपिंग करने जा रहे हैं हम,
बाहर निकला हुआ अम्मा के साथ तो कोई ना कोई पहचान लेता है, मिल जाता है, इंटरेक्शन होते हैं लोगों से बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोगों को मेकअप आर्टिस्ट, स्पेशली सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के बारे में कोई एक मिसकंसेप्शन होती है, या यूजुअली लोग समझते हैं ये स्पेसिफिक चीज़ जिसको आप क्लैरिफाई करना चाहेंगे या क्लियर करना चाहेंगे? कि हम बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। आपने वैसे अभी थोड़ी देर पहले खुद बोला था इस फील्ड में पैसे बहुत हैं। बहुत नहीं, हम लेते हैं पैसे, पर इतने भी नहीं लेते यार जितना मुझे अक्सर डीएम आते हैं कि आप तो बहुत पैसे लेते होंगे, आप नॉर्मल लोगों का मेकअप नहीं करते। भाई हम करते हैं मेकअप नॉर्मल लोगों का भी। आई डू अ लॉट ऑफ ब्राइड्स, I do a lot of party makeup. मुझे भी नहीं पता था, so I'm clarifying this misconception in front of camera right now, guys. पैसे इतने नहीं लेते ये लोग। मतलब लेते हैं बट इतने भी नहीं जितना आप सोच रहे उतने नहीं। अच्छा, लेट्स कम टू द ड्रामास जो आपने किए हैं। चूज योर फेवरेट 3। सदके तुम्हारे, ओके, मोस्ट फेवरेट, मतलब टॉप। यकीन का सफ़र, that was also my project. थर्ड अभी कुछ आई डोंट वांट टू से हम कहाँ के सच्चे थे अभी, क्योंकि प्रोसेस बहुत मज़े का था उसका, बहुत मज़े का था। बट अभी मैं उसको फेवरेट में नहीं डालना चाहता बिकॉज ख़त्म नहीं हुआ है वो। मैं भी स्टिल आई एम एंजॉइंग दैट, यू नो, लाइक ड्रामा। नॉट आंगन, आंगन को नहीं काउंट करेंगे आप? ओह, एज अ मेकअप आर्टिस्ट दैट आप अदरवाइज आप क्या समझे, मैं क्या बोलूँ? नो, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन बट आई एम सेइंग कि आई डोंट वांट टू काउंट आंगन इन दैट। या इट्स नॉट माय फेवरेट ड्रामा। Okay. I know it's one of the beautiful drama I've done. मतलब जो looks मैंने बनाए थे, I know I've worked really hard on that. और उसमें तो बहुत थे ना, बहुत लोग, मावरा, सजल and और भी सब। I had the freaking team behind me. Yes. उसके साथ बहुत लोग थे। मावरा, मावरा थी हमारे साथ, सजल, सोनिया, राबिया भट्ट, ये सब, और इन सब की बड़ी डिफरेंट लुक्स एंड यू नो, तो उसमें तो आपके पास कैनवस बड़ा खुला था। अच्छा चलें, सदके तुम्हारे क्यों आपका फेवरेट है और उसका प्रोसेस, जर्नी, कुछ हमें अच्छा सा कोई किस्सा उधर से सुनाई। किस्से तो बहुत सारे हैं वहाँ पे। हम लोग चारपाई पे सोए उस प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे बड़ा किस्सा ये है, एक रात वहाँ तूफान, जिस रात हम पहुँचे शेरगढ़ में शूट किए हमने उसकी। जिस रात हम पहुँचे वहाँ तूफान आ गया, तो हमारे पास रूम नहीं थे सोने के लिए। वो जो तो उन्होंने हमें एक इस तरह की कोई मतलब आई डोंट वांट टू से द रूम, इट्स लाइक अ स्मॉल कमरा, बहुत छोटा सा। वो दिया, उसमें एक चारपाई थी जहाँ अदनान मलिक एक चारपाई पे, आई एम सॉरी अदनान सर, और मैं, हमने पूरी रात उन 2 चारपाई पे, बारिश पूरी रात हो रही थी, तूफान आया मतलब, हमने उस पूरी रात उस कमरे में गुजारी जाग। ओके, सो द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। और हमने आई मेड सो मेनी मेमोरीज अगेन विद माहिरा, विद माय डायरेक्टर एच श्याम भाई, ही इज़ ब्रिलियंट, आई लव हिम सो मच। और बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस शूट्स पे हमारे साथ, बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ें दैट आई कांट टेल हियर ऑफ कोर्स, बट वैसे बहुत इट इज़ माय फेवरेट प्रोजेक्ट। बहुत खूबसूरत लिखा हुआ प्रोजेक्ट। सबसे चैलेंजिंग कौन सा है आपके लिए अब तक प्रोजेक्ट जो आया है? यार आंगन वाज विद डिफिकल्ट फॉर मी। क्यों? बिकॉज लुक, हम जो मेकअप करते हैं वो इस ज़माने का मेकअप है ना, तो मैंने वो जो 40s का मेकअप था, दैट वाज डिफिकल्ट फॉर मी। सो मुझे याद है मैं एच श्याम भाई को रात के 4 बजे मैसेज करके बोलता था, श्याम भाई मुझे कोई वीडियो, मुझे फिल्म रिकमेंड करें जो मैं देखूं, सो यू नो आई कैन क्रिएट सम लुक्स। सो उन्होंने मुझे 4-5 फिल्म बताई। मैंने लिटरली वो पुरानी फिल्में देखी हैं जो मैंने कभी नहीं देखी थी, और इस तरह से मैंने वो सज्जल के और मावरा और राबिया भट्ट इन सब के लुक्स बनाए। आई मीन राबिया का तो ऐसे कोई लुक नहीं था बिकॉज वो उसमें विडो थी, बट मावरा, सोनिया सब था, राबिया का भी। हाँ मेकअप था बहुत डिफरेंट टाइप का। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपके साथ थोड़ी सी फन टाइप की कॉन्वर्सेशन करेंगे। मैं आपसे नाम, Am I too serious guys? No. लेकिन ये थोड़ा बिल्कुल ये डिफरेंट टाइप की चीज़ है। सो मैं आपको नाम दे रही हूँ इन लोगों के, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। आप मुझे बताएंगे कि मेरे सवाल के जवाब में इनमें से कौन फिट होता है, और कोई एक किस्सा सुनाना ज़रूरी है आपके जवाब में। यू कैन नॉट जस्ट से कि ये माहिरा करेंगी, आप मुझे फिर एग्जांपल देके बताएंगे कि माहिरा ने ऐसा किया था, ठीक है? सो नामों में है सजल, माहिरा, हानिया, माया, ज़ारा नूर, सबा कमर, इकरा, माया, ठीक है? इनमें से कौन है को जो देयर इज़ वन थिंग दैट पर्सन विल नेवर डू? कोई है जैसे माहिरा कभी आईलाइनर कभी नहीं यूज़ करेंगी, या मावरा मेकअप करते हुए कभी कुछ खाएं पिएंगी नहीं। ये मैंने आपको वैसे एग्जांपल्स दिए, बट मैं आपको बता रही हूँ ऐसा कुछ है कि इनमें से कोई एक का कुछ बता सकते हैं, समथिंग दे वन ऑफ देम विल नेवर डू। ओह कुबरा, क्या नहीं करेंगी?
कुबरा को बोले कुबरा मुंह धो के बैठना है और माहिरा को बोले माहिरा मुंह धो के बैठना है, दोनों बैठ जाती हैं आराम से। अच्छा दे जस्ट डोंट लाइक मेकअप, दे डोंट लाइक मेकअप, आई स्वेयर। ओके मतलब उनको 15 मिनट कुबरा और माहिरा को बोलते नहीं बस 15 मिनट मेकअप हो जाए कर दें, दे जस्ट डोंट एंजॉय मेकअप प्रोसेस। ओके चलिए बस हट जाओ हो गया, हट जाओ, हट जाओ, हो गया। They're one of those people. अच्छा कौन है एंड हानिया ऑल्सो, हानिया जस्ट लाइक बस 5 मिनट करो घर भागते हैं। अच्छा इनमें से कौन है जो बैठेंगी और बैठते साथ गॉसिप बातें चटपटी किस्म की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देती हैं? अभी मैंने एक टेल फिल्म की माहिरा के साथ, एक है निगार, उसमें Yeah. हमें इट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस, वो माहिरा ने खुद प्रोड्यूस की है। यस सो हमने इस पे बहुत मज़े किए, बस हम मेकअप चेयर पे बैठते थे और उसमें भी इस तरह था कि 80s के लुक्स थे, तो 80s से हमें 2021 पे आना था। तो हमारी बस चेयर पे बैठते हैं और हमारी ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ थी कि अच्छा यार आज हमें आईब्रोज डिफरेंट करनी है, क्योंकि हम 80s में करें, 80s में बहुत पतली आईब्रोज होती थी, इफ़ यू रिमेंबर 80s या 75 में इस तरह से कुछ पतली आईब्रोज होती थी, बड़ी बड़ी पॉइंटेड मतलब होती थी, डिफाइंड आईब्रोज होती थी, डिफाइंड होती थी। हाँ सो बस मेकअप चेयर पे बैठते मैं और माहिरा शुरू कर देते कि नहीं आज आईब्रोज पतली होंगी हमारी। तो बस ये छोटे छोटे किस्से होते थे, तो हम स्टार्ट करते थे, फिर बोलते अच्छा लिप्स हमें उस ज़माने बहुत ब्राइट लिप्स यूज़ करते थे, तो हम बड़े डार्क लिपस्टिक्स लगाते थे ओके और बहुत क्यूट बाल बनाते थे। तो हमारी बस मेकअप का जो चेयर होती थी हमारा बस 45 मिनट और 1 आवर हमारा वो डिस्कशन में चले जाता था मेकअप करते करते, पता भी नहीं चलता था। अच्छा कौन सबसे ज़्यादा फिजिटी है कि मतलब वो बैठ नहीं सकती है, एक तरह से हर वक्त खिलती है, आपको बोलना पड़ता है बैठ जाओ ढिलो नहीं इतना मुझे ये लोग कंप्लीट करते हैं। माहिरा बट आई एम सो यूज्ड टू माहिरा इज लाइक बस उनको होता है ना कि बस जल्दी हो जाए मैं जाऊँ के, उनका ये कि बस मेकअप खत्म करो बस। तो वो जो 15-20 मिनट मेकअप के मिलते हैं माहिरा के, तो वो माहिरा हिले झुले और मैं इतना आदी हो गया हूँ कि वो इधर टर्न हो रही थी, मेरा ब्लो ड्राई इधर टर्न हो रहा है, वो उधर घूमती है, मेरा ब्लो ड्राई इधर घूम रहा होता है। सो इट्स जस्ट सो मच फन। नए लोग जो उनके साथ काम करते हैं, आई एम श्योर वो थोड़े घबराते कि शिट शी इज मूविंग टू मच, बट आई एम सो कंफर्टेबल। अच्छा तो माहिरा इतने अरसे से आप माहिरा का मेकअप करें, क्या एक चीज़ इम्प्रूव हो गई है मेकअप कराने में उनकी, जो वो पहले बिल्कुल नहीं कराती थी और अब वो करवा लेती हैं, या उनका रेजिस्टेंस कम हो गया किसी चीज़ के लिए, या पेशेंस बढ़ गया किस चीज़ के लिए? स्टार्टिंग में जैसे माहिरा डज नॉट लाइक डार्कर आइज, सो अब माहिरा इज ओपन अबाउट कि अच्छा कर लो डार्क। ये कैसे हुआ? ये आप चेंज लेकर आपने कन्विंस किया, कोई एक ऑब्वियसली आई मीन बोथ साइड, मैंने उनको फोर्स किया, उन्होंने कहा ठीक है लेट्स ट्राई दैट। अभी एक शूट थी हमने की थी उमर सईद की, आपने देखी होगी, इट वाज अ ब्यूटीफुल शूट, आई विल शो यू द पिक्चर्स इन द एंड। तो उसमें बहुत डार्कर आइज थी, तो इट वाज आवर आइडिया माहिरा देन माइन के विल गो लिटिल डार्कर आइज, मतलब काली आंखें। खुद से माहिरा ने बोला? हाँ वाओ ओके, शी लाइक लेट्स गो डार्कर आइज। और वो हमने आउटडोर में शूट की थी शहबाज शादी के साथ, उसमें हमने माहिरा अबाउट सो मेनी थिंग्स, माहिरा बहुत इंटरेस्ट के साथ चीज़ें करती हैं। तो वो एक लंबी चोटी लेके आई थी जो यहाँ तक की थी लिटरली, मतलब 45 इंचेस की थी। वाओ, शी इज लाइक लेट्स ट्राई दैट जस्ट टू चेंज द लुक। उनको वो बस she explored things, and by the way she's the one person who put so much money in skincare. She has excellent products नजर भी आ रहा है, and she does not put again. अच्छा मतलब वो लेकर आती है, Yeah, she just buy things man, मतलब इतनी मजे की इंटरेस्टिंग स्किन केयर चीज़ें होती हैं, like wow what is this, what is this माहिरा। मैं लिटरली सवाल कर रहा था मेकअप आर्टिस्ट से, क्या ये किस लिए, ये किस लिए, and she knows so much about skin care, बट यूज़ नहीं करती, टाइम ही नहीं मिलता, कभी कभार लगा ली एकदम। हाँ बट वो प्रेप बहुत अच्छी करती हैं अपनी स्किन, शूट पे मेकअप से पहले, मतलब प्रॉपर अपना मॉइस्चराइजर लगाती हैं, हर SPF लगाती हैं कि स्किन को प्रेप करें देन मेकअप करना। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आप लोगों की वीडियो ही देख रही थी, जो थी माहिरा अपनी ग्लैम लुक बता रही थी और आप उसका रिव्यू कह रहे थे कि आपने जो सिखाया वो सही उन्होंने किया या नहीं किया, तो मुझे बड़ा रिव्यू जो हम मजाक उड़ा रहे थे, हाँ मतलब मैं एम जस्ट बीइंग काइंड, हमने बहुत मजाक उड़ाया बहुत मजाक उड़ाया था। बाद में हमें सॉरी भी किया गया, सॉरी यार मतलब क्या करते हैं। वो वीडियो मजे की थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन मुझे ये बताएं तो आप मतलब मेरे लिए सॉरी मैं अब ऐसा मेकअप जाहिर लगूंगी बिल्कुल, लेकिन तो क्या आप कह रहे हैं कि हर मेकअप लुक से पहले You need to prep your skin. Yeah. Okay, what does that involve? You have to put caffeine under eye के नीचे, caffeine cream होती है। और अगर वो नहीं मिले पाकिस्तान में मिल जाती है? हाँ मिल जाती है, अब तो बहुत सारे local brands। तो मैं बाजार जाऊँ मैं बोलूँ कैफीन क्रीम कौन सी? You can go to any superstore. I'm sure they have a lot of skincare varieties now in Pakistan. So वहाँ जाके इनसे मुझे caffeine solution चाहिए या caffeine चाहिए under eye के लिए, जो कि eye bags reduce करती है आपके। Okay. So you put that first and then you put moisturizer, then you put sunblock.
that's how you prep your skin. Wow. Some people, but like Hania also, she puts a lot of like skincare stuff now. Like she puts hyaluronic acid, she puts moisturizer, then she puts Yeah. like heavy based वो जो होता है SPF 100 or 50 whatever. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेकअप से पहले अपनी मेकअप स्किन जो प्रेप करें तो आपका मेकअप ज़्यादा बेहतर होता है और आपकी स्किन कम डैमेज होती है। ये मुझे बिल्कुल लाइट में जब आप लोगों की वीडियो देखी मैंने कहा अच्छा ये सब करना चाहिए, मुझे तो पता ही नहीं क्योंकि मायरा तो पूरा लिप मास्क ही क्रीम पहना। आल्सो, लिप मास्क। ओके ओके, ये हाइलुरोनिक एसिड जो है व्हाट इज दैट एंड व्हाट सो इज इट दैट? प्लम्स आउट योर स्किन। बेसिकली आप जब हाइलुरोनिक एसिड लगाते हो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी जो होती है एक सर्टेन एज के बाद वो कम होना शुरू हो जाती है, तो व्हेन यू पुट दैट तो आपके वो इलास्टिसिटी जो होता है वो बैलेंस करना शुरू कर देती है स्किन के अंदर। बट राइट आफ्टर दैट यू हैव टू पुट गुड मॉइस्चराइजर, बिकॉज वो आपकी अगर नहीं लगाएंगे आप हाइलुरोनिक एसिड के बाद मॉइस्चराइजर तो आपकी अपनी स्किन से वो मॉइस्चर सक करता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाइलुरोनिक एसिड एंड देन मॉइस्चराइजर। एंड आप एडवाइस करेंगे रात को लगाएं Up to you. या दिन में किसी वक्त भी लगा सकते हैं? किसी वक्त भी लगाते हैं, बट यू हैव टू वेयर सनब्लॉक। एंड वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इन दीस 12 years कि आप सनब्लॉक के बगैर बाहर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने बूढ़ा नहीं होना है, मतलब देर से बूढ़े होंगे हम, बट थोड़ा देर से बूढ़ा होना है कि सनब्लॉक लगाएं। व्हेन यू गोइंग आउट पुट 100, व्हेन यू इनसाइड पुट 50। अच्छा, इनसाइड भी होना चाहिए? या दीस लाइट्स, you know, all these lights, they're bad for your skin. Okay, I should better use these tips. Yeah. मैं तो ये इंटरव्यू किया इसलिए ताकि मुझे सारी टिप्स मिल जाएं और मुझे पता चल जाए क्या है क्या नहीं। But इन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया अपना। I'm very impressed. Minimum. मैंने काफी पैसे दिए थे ये कहलवाने के लिए। $2,000. Let's keep it. Okay, let's not share that. Let's not share that. इकरा के साथ कोई किस्सा सुनाए? इकरा के साथ किस्सा, अभी इकरा के साथ मैंने कुरकुरे कमर्शियल किया है। She is very kind. माशाल्लाह माशाल्लाह। Okay. She also sits like this. पूरा मेकअप करा के मैंने पूछा, मैंने इकरा do you like it? She's like excellent. I really like it बाबू। तो ऐसे कभी हुआ नहीं कि मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं हटाओ, कभी नहीं हुआ ऐसा। Okay. I swear नहीं हुआ। Other than Mahira, who is most fun to work with? क्योंकि आपके हर सवाल के जवाब में माहिरा आ जाती है तो मैंने कहा other than Mahira. हानिया। Okay. Other than Hania and Mahira. मुझे Sajjal लगा माहिरा is so 1 है much- फिर हानिया नंबर 2 पे है ना? I don't want to say this number 1, number 2, but yeah, for me everyone's same. But yeah, Hania, Sajjal, Ikra is also so much fun. Recently मैंने एक commercial किया उष्णा के साथ नथिया गली में जाके. She's so much fun and she's extremely beautiful. Mashallah, she has great skin. As in makeup, I've enjoyed so much her skin and face, and her hair was so beautiful. I can't tell you. Wow. She has the most gorgeous hair in the world. उष्णा. Yeah. Okay. उष्णा. जब आप पहली बार सजल से मिले तो क्या हुआ था? हमारी फौरन दोस्ती हो गई थी. हाँ. फौरन. Okay. She's so much fun to work. हाँ. मज़ा आता है उनके साथ. बात हुई है बहुत बात हुई है ना? बहुत. लोगों को नहीं लगता होगा बट सजल एक्चुअली Sajal- टॉक्स अ लॉट. Yeah, she talks a lot. शी टॉक्स अ लॉट और बहुत ही नेचुरल अंदाज में हाँ, बात हाँ. करती हैं कि वो यू डोंट और वो फील बड़ी लाइक. बड़ी आंखों से आपको है ऐसे ना? देख रही थी ना, आपको मज़ा भी आता है हाँ. कि अच्छा यार. Okay, सो आई हैड अ कन्वर्सेशन विद हर सिटिंग अक्रॉस द सोफा, जिससे मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं ये काम कर रही हूँ. वो इतने ऐसे बात कर रही थी, मुझे लग रहा था मैं किसी दोस्त से बात कर रही हूँ. हाँ. बिल्कुल वैसे गप्पे लग रही थी. बिल्कुल, she's very friendly. इतने आपके लेवल पे आके वो बात बिल्कुल, कर रही बिल्कुल, होती हैं. How about Let me tell you, they're all very kind people. All of them. Yeah. You name it, Hania, Mahira, Sajjal, Ikra, Sabah, they're all so nice. They're very माशाल्लाह से यार. good-hearted and kind people. Yeah. That is why they're there. यस. अच्छा, एक हमारे होता है इफ़ यू वेक अप एज. ठीक है, अगर आप सुबह उठें और आप जो नाम मैं लेने लगी हूँ उनमें से कोई एक हैं तो आप क्या करेंगे? तो उससे पहले सॉरी, सो जो ये मेल आर्टिस्ट होते हैं आप इनका भी मेकअप करते हैं, हाउ इज द व्हाट्स द डिफरेंस? एक्सपीरियंस कैसा है डिफरेंस फीमेल आर्टिस्ट का मेकअप करने में और मेल आर्टिस्ट का मेकअप करने में? बॉयज़ को हम इतना ज़्यादा मेकअप करते नहीं हैं यूजुअली. आई डोंट डू इट. आई यूजुअली पुट कंसीलर, दैट्स इट. बट या इट्स जस्ट सो मच फन. इट्स अ डिफरेंट टाइप लाइक यू नो वर्क फॉर मेंस. तो उनके बाल दे आर वेरी प्रॉपर अबाउट द हेयर. कैसे बाल उधर तो ज़्यादातर बाल का ही होता होगा बाल क्योंकि बस. स्टाइल में कुछ आप वेरिएशन ले. तो लाइक यू नो कॉन्स्टेंटली मुझे नए नए बाल सीखना पड़ते कि यार अच्छा इस शूट पे मुझे ये लड़का आ रहा है तो मुझे इसके ये बाल बनाने. बॉयज आर आल्सो वेरी नाइस, ऑल ऑफ देम. यस. Sherry is my favorite actor, by the way. मुझे I पता love था. him. Why am I not surprised? But he's so much fun to talk And to. Bilal also. I think love Bilal. शरिया बहुत इन्वॉल्व होते हैं अपने लुक्स में. बिल्कुल. वो काफ़ी आपके साथ टू एंड फ्रो होता होगा कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं. And let me tell you why. I feel it's very important कि आप जो भी काम करें वो बहुत दिल से करें. तो बिल्कुल. जो भी आर्टिस्ट है जो दिल से काम करता है, जो अच्छा काम करता है
और जो नज़र आता है स्क्रीन पे बहुत अच्छा, वो इसलिए नज़र आता है कि वो बहुत टाइम अपना देते हैं उस चीज़ के अंदर कि यार मुझे अच्छा लगना है, मुझे अच्छी एक्टिंग करनी है, मुझे अच्छे डायलॉग डिलीवरी देनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज एन आर्टिस्ट। और आप सही कह रहे हैं शहरयार की एक बात है, जितना मैंने उनके साथ बातचीत की और जितना हमारी इंटरेक्शन होता है, वो बहुत डीप जाते हैं अपने कैरेक्टर में। और एक्चुअली मैं जब बात करी मैं सोच रही थी मुझे सारी बातें याद होनी चाहिए उनके कैरेक्टर से मुताल्लिक, क्योंकि वो इतनी बारीक बात उठाएंगे और मैं कहूँगी ओ मैंने तो ये बात सोची भी नहीं थी उनके कैरेक्टर के बारे में कि उन्होंने ये लुक दिया, उन्होंने इतना सा साइड पे ये किया है। He goes really Bilal is also like that. Bilal Ashraf. Bilal Ashraf. Okay. He's an amazing person and सुपरस्टार में आपने उनके साथ बिल्कुल। और अभी भी हमने एक है निगार में बिलाल साथ थे माहिरा के, और बहुत मेहनत की बिलाल ने उस कैरेक्टर के ऊपर, मतलब प्रॉपर टाइम दे के रिहर्स करके सेट पे जाते थे, अच्छा काम करते थे, और अच्छा नहीं तो दोबारा करते थे वो काम। आई थिंक डेडिकेटेड तो ये सब बहुत है बहुत है। ओके लेट्स गो टू द जो मैं आपसे कह रही थी, इफ़ यू वेक अप एज आप सुबह उठें और आप सबा कमर हैं तो आप क्या करेंगे? मैं अपनी बेडरूम की इंस्टा स्टोरी बनाऊंगा। अच्छा दैट्स हाउ शी मेक्स इट राइट। ओके ओके सजल मैं अपनी आंखें, अगर मैं सजल एज एन सजल इफ यू वेक अप एज सजल, हाँ, तो मैं शीशे में अपनी आंखें देखूंगा बिकॉज़ शी हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल आईज। ओके और मावरा? मैं अपना इंस्टाग्राम चेक करूंगी। माया? माया आई डोंट नो अबाउट माया मच, वी वर्कड मनमाइल किया था मैंने साथ ड्रामा। माया को डर बहुत लगता है बाय द वे। किस चीज़ से? भूतों से बहुत डर लगता है। तो मैंने मनमाइल पे माया को बहुत डराता था। अच्छा बहुत कि माया यहाँ मुझे लगता है असर है। एंड शी वुड बिलीव यू? या ओके सच्ची बताओ बब्बू? मैंने कहा हाँ। ओके दैट्स क्यूट, दैट्स वेरी क्यूट। सच्ची बताओ। और मैं खुद बहुत डरता हूँ भाई, मुझे बहुत डर लगता है। और वही आप उनको डरा रहे हैं? मैं उनको डरा, बट दिन के मैं तो दिन, और जिस हवेली में हम शूट करते हैं वो रात के बाद अजीब हॉन्टेड सी लगती थी। तो मैं खुद डरता रहा, पर मेरे अपना असिस्टेंट को बोलता था प्लीज मेरे साथ रहना, अकेले नहीं। मैं उसको बाथरूम के बाहर खड़ा करता था बेचारे को। मैं इतना डरता हूँ सीरियसली। और आप डरा भी नहीं हो? और डरा रहा हूँ माया को, सच्चे माया को, हाँ। ओके अगर आपको मैं बोलूँ कि ये जो कुछ आपकी फेवरेट, ये सारी फेवरेट हैं आपके, तो इनको अगर आपने कोई लुक देनी हो जैसे उमराव जान अदा या नूरजहां या मैडोना की, तो किसको क्या देंगे आप? मैंने तो ऐसी नाम लिया, आप कोई और भी ले सकते हैं। हानिया को अगर आपने कोई लुक देनी हो? I really want Hania to look like उमराव जान। Okay, that's very different also because Hania usually बड़ी peppy look देती है, तो that would be something different. सबा कमर? Madonna. Not bad, yeah. इकरा? Britney Spears बनाऊंगा। Okay, that's different. यमुना ज़ैदी? यमुना ज़ैदी, उफ वो बहुत प्यारी है, मुझे बहुत पसंद है वो। कमाल अदाकार है वो, कमाल की। मैं उनका एक्चुअली फ़ैन हूँ, मैं उनको बोलता हूँ हमेशा जब भी हम काम करते हैं। उनको भी एक्चुअली मैं उमराव जान या इस तरह कोई कैरेक्टर देना, मतलब बनाना, क्रिएट करना चाहूँगा उनका, बिकॉज़ शी हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग फेस। उर्वा? दुर्दाना दोबारा बनाऊंगा, शी वाज अमेजिंग इन दैट, अमेजिंग। ओके I hope you remember Durdana, her yes, character. of course. Who doesn't remember Durdana? Exactly. Durdana तो फिर Oof, iconic. yeah. अच्छा सजल? सजल को मैं बनाऊंगा मैरिलन मनरो। और आपकी फेवरेट माहिरा खान? उनको मैं माहिरा ही बनाऊंगा। माहिरा ही बनाएंगे? हाँ, उनको मैंने बना लिया। माहिरा के साथ तो आप बहुत एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। मैंने इतना काम कर लिया कि अब मैंने सब बना लिया, nothing's left. I mean, so much left that we have to do. Just saying. अभी हम कहाँ के सच्चे थे में क्या चैलेंज था आपके लिए लुक्स करने में? कि मेकअप ही नहीं था उसमें। Literally there's no makeup in that project on Mahira. लेकिन अभी आगे जाके तो आएगा ना, अभी तक। But I never use foundation on her. So पूरे ड्रामे में सिर्फ कंसीलर बना के आईब्रोज बनाई, there's no mascara. वाओ। और लिप बाम लगा देते थे बस, और कस के वो नानी अम्मा वाली चोटी बांध के उनको बोलते थे बैठ जाओ। Literally. On the other hand, कोबरा का मेकअप लगा होता था करने के अंदर बड़े मजे से। कोबरा का भी, ज़ीक्यू का भी, उनका भी आप काफ़ी नहीं, मैंने सिर्फ माहिरा और उनका मेकअप किया। मेरी टीम में नुमान होते हैं, उन्होंने इन सब के लुक्स, मतलब मैंने लुक्स बना के दी, नुमान ने उनको कैरी किया। ओके, क्योंकि हुमा नवाब का भी बड़ा अच्छा, क्योंकि हुमा नवाब नहीं करती है ना, तो हमें एक बड़ा चेंज नजर आ रहा है उनके अंदर। So I've created that look. Appreciate your team for that. Of course, I've created that look and I give it to my guy. I think Numan, you have to do the same job. And he's excellent, माशाल्लाह माशाल्लाह. He's done a great job. नजर भी आ रहा है, आप और आपकी पूरी टीम का काम नजर आ रहा है। आपका फेवरेट सीन कौन सा है? फेवरेट सीन या एक्चुअली बड़ा मसला है। हम कहाँ के सच्चे थे कि हर एपिसोड देखती हूँ, इसके लिए शायद मुझे बैशिंग भी आए।
But every week, Farooq Rind, Umaira Ahmed, and all these actors, they surprise me. Wow. Every week they are doing such a great job. आप सोचते हैं यार इस week की episode boring है, लेकिन नहीं होती No. है. There is something or the other, and I think Mahira, Usman Mukhtar, and Kubra, ZQ, शमीम हिलाली, they are all doing an amazing job. आप माशाल्लाह. मतलब एक scene भी इतना powerful होता है, मुझे मज़ा आता है. I get entertained, you know. So. बट मैंने अभी तक सिर्फ 5 एपिसोड देखे हैं. आप तो पीछे हैं बहुत. बहुत पीछे बहुत कुछ हो चुका है. आई नो. आगे आइए. बट मुझे छोटी ऑफ कोर्स आई नो द स्टोरी, मेरे सामने शूट हुई तो आई नो द होल प्रोसेस कि क्या क्या होगा आगे जाके. सो या बट आई एम गोना वॉच इट मोर. आप हमें क्या किसी भी ख़वातीन को या लेडीज़ को मेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टिप्स दे दीजिए. इफ यू आर गोइंग आउट वेयर लॉट्स ऑफ ब्लश एंड सनब्लॉक एंड लिप टिंट ओके. और लिप बाम व्हाटएवर. ओके. इसके अलावा कुछ और बताएंगे? एंड बी काइंड टू अदर पीपल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेकअप तो सब करते हैं बट जो आप अंदर हैं वो दिखाया करें. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. You're welcome. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बिल्कुल. और मुझे इंटरेस्टिंग ये बात लगी कि हम लोग मतलब देखते हैं कितनी डिफरेंट साइड्स ऑफ पर्सनालिटी. मुझे तो ये बड़ा मज़ा आता है जब भी. You're gonna have a lot of fun. We have some like such interesting people behind the camera. Yeah. And कितने talented, not just interesting. They're all it's talented. So much talented. Yes. And with so much thought and responsibility. बिल्कुल. तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी आज आपसे मिलके, आपसे बात करके. Thank you so और बड़े अच्छी आपने बातें की और 1-2 पॉइंट्स मैंने उठा लिए. आई होप मैं भी सुकून करूँ, थोड़ा काम डाउन हो जाऊँ ज़िंदगी में. बट thank you so much for your time once again, and Thank take you so care, much. and we Thank wish you all the best. Thank you so much. Thank you for having me.